हर सुबह जब औरत कच्चा अंडा पीती थी तो 3 मर्द उसे घूरते रहते। तभी एक मर्द मौका देखकर सीधा अपनी जीभ उस औरत की ओर बढ़ा देता। ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर देने वाला मर्द था डोंगजियो। ऊपर से वह कस्बे का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता था, जिसे रोज शरारती बच्चे सताकर इधर उधर भगाते रहते। लेकिन असल में वह उत्तर कोरिया का सबसे ताकतवर गुप्त एजेंट था, जिसे इस छोटे से कस्बे में छिपकर काम करने का आदेश मिला था और वह हर पल ऊपर से आदेश मिलने का इंतजार करता रहता था। लेकिन ये इंतजार अब 2 साल लंबा हो चुका था। यहाँ तक कि जब वह अपनी क्रश यानी उस लड़की के सामने होता जिससे वह प्यार करता है, तब भी उसने कभी अपनी असल पहचान उजागर नहीं की। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे असली मिशन मिलेगा। वो एक शानदार सूट पहनकर सामने आएगा और अपनी मूर्ख छवि को हटाकर लड़की के सामने खुद को एक असली हीरो की तरह पेश करेगा। लेकिन वो दिन अभी नहीं आया था, इसलिए उसे अब भी मूर्ख बनकर इसी कस्बे में छिपे रहना था। कभी कभी वह सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद भी कर देता, लेकिन यह मूर्ख का किरदार निभाना भी आसान नहीं था। हर सुबह डोंगजियो बाहर निकलने से पहले टॉयलेट पेपर लेता, उसे अपनी नाक में ठूंसता और तब तक खोदता जब तक नाक से 2 धारें न निकल आएं। तभी उसे चैन मिलता और वह बाहर जाता। उसका पहनावा भी अलग था। वह साल भर एक ही हरे रंग की स्पोर्ट्स ड्रेस पहनता। शरारती बच्चे रोज उसे सताते, लेकिन इस बीच उसके दिल में किसी ने जगह बना ली थी। वह खूबसूरत लड़की थी शियाओदान, जिस पर डोंगजियो एक तरफा दिल हार बैठा था। वह रोज उसे घूरता रहता, जिससे उसके अकेलेपन को थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन हर बार उसका छोटा भाई आकर उसे पीट देता। कस्बे के सभी लोग डोंगजियो को एक पागल समझते थे, सिवाय एक के, इस जनरल स्टोर की मालिकिन, जिसने कभी उसे गोद लिया था। पिछले 2 सालों से डोंगजियो यहीं रह रहा था और दुकान देखने का काम करता था। हर दिन जब बो में एक लड़की सिगरेट खरीदने आती, वह उसका दिन का सबसे जागरूक पल होता। जब वह उसका हिसाब लिख ही रहा था, तभी एक डिलीवरी करने वाला मोटा चिपचिपा अंकल वहां पहुंचा। इस मोटे अंकल को हल्के में मत लेना, वह डोंगजियो का इकलौता संपर्क सूत्र था, जो यहाँ 16 साल से अंडरकवर एजेंट बनकर रह रहा था। डोंगजियो रोज उम्मीद करता था कि वो कोई मिशन लाएगा, पे हाँक कर चला जाता। लेकिन एक बरसात भरी रात कुछ अलग हुआ। डोंगजियो हर महीने कोई न कोई बेहुदा हरकत करता ताकि मूर्ख वाली छवि बनी रहे, लेकिन इस बार वह हरकत उसकी क्रश शियाओदान ने देख ली। वह अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे उसने सबके सामने शर्मनाक हरकत कर दी हो। अगले दिन जब शियाओदान ने उसे देखा तो उसने कोई बात नहीं की और नफरत भरे अंदाज में वहां से निकल गई।